हाँ, तो प्यारे बच्चों, जैसे कि हमने रूल फर्स्ट के अंतर्गत यानी कि रूल फर्स्ट के अंतर्गत जो अध्ययन किया था कि पार्टिसिपल का प्रयोग करके हम दो या दो से अधिक सेंटेंसेस को मिला करके एक सिंपल सेंटेंस कैसे बनाते हैं, उसका हमने दो प्रकार अध्ययन कर लिया था। यानी कि जो पार्टिसिपल होते हैं हमारे क्या होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट। में से हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल का संपूर्ण जानकारी हम एग्जाम्पल के साथ क्या है ले लिए थे। अब हम उसके तीसरे प्रकार की ओर बढ़ते हैं। तो तीसरा प्रकार है हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल। क्या है? परफेक्ट पार्टिसिपल। ये क्या होता है, इसको हम देख लेते हैं कि इसमें हैविंग के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग किया जाता है, या ऐसे भी कह सकते हैं कि यह हैविंग के साथ वर्ब के थर्ड फॉर्म से बनता है, या ऐसे कहें इसमें हैविंग के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग में लाया जाता है या किया जाता है। देखिए, लेकिन अब ये प्रश्न खड़ा होता है कि हम परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करके किस प्रकार के वाक्यों को जोड़ करके सिंपल सेंटेंस करेंगे। तो इसका पहचान यह है कि जब एक कार्य पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है या समाप्त हो जाए, तब दूसरा कार्य या तब उसके बाद दूसरा कार्य आरंभ होता है। ठीक है? क्या कि जब एक कार्य पूर्ण रूप से समाप्त हो जाए, मतलब एक कार्य खत्म पूरा समाप्त हो जाए, तब उसके बाद दूसरा कार्य क्या है, आरंभ होता है या आरंभ हो। तो जो क्रिया कार्य को समाप्त होना दिखाती है, कार्य को समाप्त होना दिखाती है, उसे परफेक्ट पार्टिसिपल में बदल देते हैं। ठीक? क्या कि जब एक कार्य पूर्ण रूप से समाप्त हो जाए, तब उसके बाद दूसरा कार्य क्या है, आरंभ होता है। तो जो क्रिया कार्य को समाप्त होना दिखाती है उसे परफेक्ट पार्टिसिपल में बदल देते हैं। अर्थात कि जिस सेंटेंस की क्रिया कार्य को समाप्त होना दिखाती है उसे ही क्या है, हम परफेक्ट पार्टिसिपल में बदलते हैं। ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। यहाँ एग्जाम्पल के रूप में जैसे मान लीजिए यहाँ दिया हो सेपरेट। ठीक? क्या? सी had completed her written work. She went to market. ठीक? ये वाक्य हमारा कि she had completed her रिटन वर्क, सी वेंट टू मार्केट। मतलब क्या, हम देख रहे हैं कि इसमें एक कार्य क्या है, पूर्ण रूप से समाप्त है, तब उसके बाद दूसरा कार्य शुरू है, अर्थात वो बाजार जाना शुरू किए।
अर्थात इस तरह के हमें जहां भी वाक्य मिलेंगे दो सिंपल सेंटेंस, और अगर हमें उनको जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस करना होगा तो वहां पे हम परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे। ये बात क्लियर हो गया। अब हम यहाँ कंबाइन करते हैं इसको। तो अब देखिए, सी हैड कंप्लीटेड हर रिटन वर्क, सी वेंट टू मार्केट, तो यही क्रिया कार्य को समाप्त होना दिखा रही है, अर्थात हो जाएगा इसे ही हम हैविंग के साथ क्या है जोड़ लेंगे, यानी कि हैविंग कंप्लीटेड हर रिटन वर्क कामा सी वेंट टू मार्केट, सी वेंट टू मार्केट। ठीक, हमने कर लिया। हैविंग कंप्लीटेड व्हाट वाज थर्ड फॉर्म, हर रिटन वर्क, सी वेंट टू मार्केट, यानी कि अपने लिखित कार्य को समाप्त करके वह बाजार क्या है गए। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। अब दिस इज नॉट ए कंडीशन कि हर एक वाक्य हमारा क्या है एक्टिव वॉइस में ही है, दिस इज नॉट ए कंडीशन, ये कोई शर्त नहीं है। वो सेंटेंस के स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो एक्टिव वॉइस में है तो एक्टिव यानी कि पार्टिसिपल के एक्टिव रूल से करेंगे, और अगर वाक्य हमारा पैसिव में रहेगा तो क्या करेंगे, तो उसके लिए भी नियम है। अब हम नोट के रूप में यहाँ जानेंगे, नोट के रूप में, और वो क्या है कि पार्टिसिपल का पैसिव फॉर्म, ठीक है, पार्टिसिपल का पैसिव फॉर्म हैविंग बीन के साथ वर्ब के थर्ड फॉर्म, वर्ब के थर्ड फॉर्म से बनता है। ठीक, ये बात आपके लिए क्या थी, आवश्यक थी, इसीलिए यहाँ पे क्या है लिख दिया गया क्या कि पार्टिसिपल का जो पैसिव फॉर्म है वो हैविंग बीन के साथ, ठीक है, वर्ब के थर्ड फॉर्म से बनता है। और ये नियम हम वहाँ लगाएंगे जहाँ हमारा देखने में ही जो सीपरेट का वाक्य है वो पैसिव मोड में रहेगा, अर्थात पैसिव में रहेगा। वो तो सेंटेंस के क्या है बनावट से ही मालूम हो जाएगा कि वो क्या है। अगर इज और एम के साथ थर्ड फॉर्म है, वाज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म है, या किसी भी हेल्पिंग वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म है, इसका मतलब क्या वो पैसिव वॉइस में है। जैसे कि एग्जांपल में यहां देखते हैं क्या कि ही वाज पनिश्ड बाई हिज टीचर, हिज टीचर he felt sorry, he was punished by his teacher, he felt sorry। अब देखिए यहाँ क्या he was punished, ये डिनोट कर रहा है कि हमारा जो वाक्य है दिया हुआ वो क्या है सिंपल का है, ये पैसिव वॉइस में है। अतः हम यहाँ पे क्या है पार्टिसिपल के पैसिव फॉर्म का इस्तेमाल करके इसे कंबाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा हैविंग बीन। अब यहाँ ही वाज का कुछ मतलब नहीं है, यानी यहाँ हो जाएगा अब हैविंग बीन के साथ ये क्रिया हम इस्तेमाल करेंगे तो ऐसे हो जाएगा, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट है यहाँ ही, तो हो जाएगा हैविंग बीन पनिश्ड बाय हिज टीचर, बाय हिज टीचर कामा ही फेल्ट सॉरी, मीन्स दैट कि अपने अध्यापक के द्वारा दंडित हो करके उसने अपने आप पे अफसोस महसूस किया, या उसने अपने गलती को क्या है महसूस किया। सो देखिए यहाँ पे हैविंग बीन के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल किया गया है, यानी कि हैविंग बीन पनिश्ड बाय हिज टीचर ही फेल्ट सॉरी। ठीक, और यहाँ ऊपर में अगर वाक्य हमारा एक्टिव वॉइस में है तो क्या हम वहाँ हैविंग के साथ केवल वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ठीक, तो अब देखिए यहाँ हमने क्या है इस नियम के द्वारा इस पैसिव वॉइस के सेपरेट के वाक्य को हमने कंबाइंड क्या है कर लिया है यहाँ पे। तो मेरे बच्चों आपको यहाँ पे इस वीडियोस के समाप्त होते ही आपको जो ये सिंपल सेंटेंस करने का जो पहला हमारा नियम है वो क्या रूल ऑफ पार्टिसिपल
उसका हमने पूरा का पूरा क्या है अध्ययन कर लिया है, क्योंकि पार्टिसिपल 3 ही प्रकार के होते हैं और उनके द्वारा हमने भिन्न भिन्न प्रकार के सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके एक नया सिंपल सेंटेंस क्या है बनाना सीख लिया है। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो क्या है पसंद आया होगा। तो इसी तरह के यानी कि इसी टॉपिक के अगले वीडियोस को देखने के लिए आप क्या है इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे और आप इस YouTube चैनल पे क्या है स्टे ट्यून रहेंगे और आपको इस टॉपिक के अर्थात क्लास 10th के ग्रामर के टॉपिक का संपूर्ण वीडियोस बिल्कुल ऑर्डरली अपलोड किया जाता रहेगा। इसके लिए आप सभी को बहुत धन्यवाद और आप सभी लोग क्या है इस चैनल के माध्यम से क्लास 12th के संपूर्ण ग्रामर का अध्ययन क्या है करके बोर्ड एग्जाम में काफ़ी अधिक अंक प्राप्त करके अपनी सफलता क्या है हासिल करते रहेंगे।